नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज बात करेंगे दिल्ली देहरादून हाईवे 709B की। 709B आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। भले ही ये ट्रायल बेस पर चल रहा हो, लेकिन आम लोग इस पर सफर कर सकते हैं। कौन है वह आम लोग? जो ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, मोटर कार चलाते हैं, उन लोगों के लिए रास्ता सुगम हो गया है। लेकिन कुछ अन्य लोगों ने भी इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, जिससे लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और बड़ी दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। हम बात करेंगे बाइक सवारों की, हम बात करेंगे ई रिक्शा चालकों की, हम बात करेंगे ऑटो रिक्शा चालकों की, जो दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते दूसरों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। जिस तरह से हम बात करेंगे दिल्ली देहरादून हाईवे 709B सिर्फ और सिर्फ भारी वाहनों के लिए और हल्की मोटर कार के लिए संचालित किया गया है। उसके बाद भी इस हाईवे पर बाइक सवार, स्कूटी सवार, ई रिक्शा चालक, ऑटो चालक अपने वाहन दौड़ा रहे हैं। इन वाहनों की स्पीड कम होती है, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। हाईवे के दोनों तरफ, चाहे वो दिल्ली से एंट्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के समापुर से एंट्री हो, दोनों तरफ कहीं पर कोई सुरक्षा गार्ड नजर नहीं आते जो ऐसे वाहनों को रोक सके। सभी हाईवों पर जिस तरह प्रतिबंधित वाहन नहीं चल सकते, ऐसे ही दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर भी नहीं चल सकते। शुरुआती दौर में देखा गया, जब ये हाईवे स्टार्ट हुआ, जब ये आम लोगों के लिए खोला गया, तब इस पर लगातार दुर्घटनाएं देखी गई और अब भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसका कारण बन रहे हैं ई रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा चालक और बाइक सवार, स्कूटी सवार। ये बाइक सवार, स्कूटी सवार, ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा कहीं से भी मोड़ लेते हैं, रॉन्ग साइड चले जाते हैं, जो आने वाले खतरे की निशानी है। हम NHAI के अधिकारियों से कहेंगे कि एंट्री पॉइंट पर और एग्जिट पॉइंट पर अपने सुरक्षा गार्ड खड़े करें, जिससे कि हाईवे पर हादसे ना हो, सड़क दुर्घटनाएं ना हो। जिन वाहनों के लिए हाईवे प्रतिबंधित है, उन वाहनों को हाईवे पर ना चलने दिया जाए, आम लोगों की सुरक्षा के लिए। अभी पहुंचे हुए हम दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर। हम इस समय दिल्ली देहरादून हाईवे के ऊपर वाले फ्लाईओवर पर हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि प्रतिबंधित वाहन किस तरह इस हाईवे पर दौड़ रहे हैं। NHAI का कोई भी बड़ा हाईवे हो, जहां जिनकी स्पीड ज्यादा होती है, उन्हीं वाहनों के लिए ये हाईवे बनाए जाते हैं, जैसे मोटर कार हो गई, बस हो गई, ट्रक हो गए, लाइट हल्के वाहन, मोटर कार वगैरह, ये भी इस हाईवे पर चल सकते हैं। लेकिन नियमों की अनदेखी की जा रही है। इस हाईवे पर हमारे पीछे दर्शक दौड़ रहे होंगे, किस तरह दो पहिया वाहन दौड़ रहे हैं, ऑटो दौड़ रहे हैं, ई रिक्शा दौड़ रहे हैं, जबकि इनके लिए यह हाईवे बिल्कुल प्रतिबंधित है। इस हाईवे पर इस तरह के वाहन नहीं दौड़ सकते, जिनकी कम स्पीड कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बनती है। अगर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस मिलकर एक अभियान क्यों नहीं चलाते? इस हाईवे पर जो इस तरह के प्रतिबंधित वाहन दौड़ रहे हैं, उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि सर्दियों के इस मौसम में सड़क दुर्घटनाओं में बचाव हो। क्या ऐसा होगा? क्या दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस मिलकर एक अभियान चलाएंगे, जिससे कि इस तरह के वाहन इन हाईवे पर, दिल्ली देहरादून 709B हाईवे पर ना चल सकें, उनका भी जीवन सुरक्षित रहे, सड़क दुर्घटना में कमी आए? क्या ये संभव हो पाएगा? या फिर जिस तरह से देखा जा रहा है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, ई रिक्शा हो, जो वाहन इस सड़क पर, इस हाईवे पर दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बन रहे हैं। ऐसे प्रतिबंधित वाहनों पर रोक लगेगी। जहां हम NHAI की बात करें, तो हाईवे को भी, हाईवे के जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं हाईवे पर, उनको भी एक अभियान चलाते हुए ऐसे प्रतिबंधित वाहनों का यहाँ पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि दुर्घटना ना हो।